विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। क्योंकि 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और 10 सीटों पर जीत की रणनीति पर मंथन होगा और इस लिहाज से एक बड़ी बैठक की मानी जा रही है। बैठक में अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे और 10 विधानसभा की सीटों पर किस तरह से जीत हासिल की जाए, क्योंकि इन 10 सीटों में 5 पर बीजेपी का कब्जा है, 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी में झटका लगा था बीजेपी को, ऐसे में यूपी में उन झटकों से उबरने का एक बढ़िया मौका है और इन 10 सीटों पर जीत के लिहाज से जो तमाम रणनीति है वो रणनीति बनाई जाएगी। प्रत्याशियों के नाम भी हो सकते हैं फाइनल हो, क्योंकि 6 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी ने नाम का ऐलान कर दिया है। तो अब बीजेपी भी हो सकता है उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करे और उम्मीदवारों के नाम फाइनल करे। तो ये बड़ी खबर और इस बैठक को लेकर नजरें टिकी हुई है, क्योंकि एक बड़ी बैठक इस लिहाज से भी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हुई और उसके बाद से बीजेपी में एक बार फिर से उत्साह और उस उत्साह को बरकरार रखते हुए 10 सीटों पर भी जीत का सिलसिला बनाए रखने की कोशिश होगी। लखनऊ से सहयोगी निकिता सरीन की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आज दिल्ली में कोर कमेटी बैठक होगी। हाल ही में जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में कोर कमेटी बैठक हुई थी, जहां पर नामों पर चर्चा की गई थी कि आखिर वो कौन से कैंडिडेट्स होंगे जो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल जी मौजूद थे। अब आज उन सभी नामों को लेकर मंथन होगा। इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल एक सीट रोक कर रखी है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वो सीट आरएलडी को देंगे। आज दिल्ली में उन सभी नामों पर मंथन होगा। साथ ही साथ चुनाव कैसे जीतना है इसकी रणनीति तय होगी, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो अब बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चैलेंजिंग फैक्टर होगा कि आखिरकार एक टफ फाइट देने के लिए वो कौन से ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारें। हालांकि कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी को आराम से जीत सकते हैं, लेकिन वही ऐसी कुछ सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं। चैलेंजिंग फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये होगा कि उन सभी सीटों को अपने खेमे में कैसे करें और साथ ही लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई हैं उसको ना दोहराया जाए, जिसको लेकर के अब सभी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 20 तारीख से पहले ही चुनाव आयोग भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चुनाव की तारीखों को लेकर के जारी कर देगा। तो आज की ये जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार वो कौन से नाम होंगे जो टक्कर देंगे समाजवादी पार्टी के कई दिग्गजों को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो 10 सीटों पर जीत के लिहाज से आज एक बड़ी बैठक, जीत की रणनीति पर मंथन होगा और प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। नाम फाइनल भी किए जा सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि बीजेपी भी अब इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करे। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, ये बैठक कब से शुरू होगी और इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे? और साथ ही ये चूँकि 10 सीटें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में झटका मिला और उन झटकों से उबरने का एक बढ़िया मौका है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज देर शाम 5 बजे के आसपास ये बैठक हो सकती है, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। 10 जो उपचुनाव होने हैं यूपी में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कई
सीटें खाली हुई थी और उनके विधायकों को चुनाव भी लड़ाया गया था। और ऐसे में अब बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, क्यों? इसे माना जा रहा है कि जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले ये एक तरह से सेमीफाइनल योगी की ताकत है। हालाँकि बीजेपी अभी हरियाणा में चुनाव जीती है, इसकी वजह से बीजेपी में काफ़ी एक कहा जाए कि पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और उम्मीद है कि ये 10 चुनाव जो है सो बीजेपी जीत सकती है। लेकिन वहीं अगर इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो इंडिया ब्लॉक में दरार साफ देखने को मिला है हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद। और उसमें देखिए, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों का जो ऐलान किया, उसमें कांग्रेस के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, जबकि लोकसभा चुनाव में बातचीत करके ही तय हुआ था। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जब बीजेपी बैठेगी, बीजेपी के आला नेता बैठेंगे, तो तय किया जाएगा कि 10 ये जो सीटें हैं, जिनमें विधानसभा के उपचुनाव होने, इनमें उम्मीदवार किस तरह के उतारे जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। जी। बिल्कुल, और उन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। आप खास तौर पर एक सीट जिस पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी, मिल्कीपुर। मिल्कीपुर चूँकि फैज़ाबाद में जब हार हुई, अयोध्या में जब हार हुई, तो एक मैसेज पूरे देश भर में गया कि क्या अयोध्या या राम का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी भुना नहीं पाई, या बीजेपी के लिए ये कहीं न कहीं बैकफायर हो गया। अब उसी अयोध्या के मिल्कीपुर से ये उपचुनाव होना है। क्या मिल्कीपुर को लेकर एक विशेष चर्चा, अलग रणनीति, खासतौर पर हाल के दिनों में योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि याद होगा जब अवधेश प्रसाद जी करके आए और उनको समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, उन्हें आगे करके पार्लियामेंट में भी नजर आए। जहां जाते थे पार्लियामेंट में, जब सेशन चल रहा था, तो उनको साथ में लेकर के जाते थे। मतलब पूरी कोशिश हुई। जहां भगवान राम को लेकर के बीजेपी ने चुनाव लड़ा, भगवान की राम प्राण प्रतिष्ठा कराई वहां पर। और ऐसी स्थिति में वहां पर अगर हार जाना और पूरी तरह से भुनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से और इस चुनाव में भी होगी। लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुए, तो उस समय आरक्षण का मुद्दा था, दलितों का मुद्दा था, और जिसे बीजेपी जो है सो भुनाने में कामयाब नहीं हो पाई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब हरियाणा चुनाव में अगर आप देखेंगे, तो हरियाणा चुनाव में जस्ट उलट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि दलितों का वोट जो है सो बीजेपी को गया है। और अब आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार कहा है, बटोगे ठीक है। तो कटोगे। मतलब आप समझ सकते हैं, ये भी एक इशू है और इस रणनीति के तहत ही बयानबाजी हो रही है। तो ठीक है। आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ठीक है, जी। बहुत शुक्रिया मनोहर, आप नज़र बनाकर रखिए। तो शाम 5 बजे ये